You all are safe and secure at your homes with a good health. This is Zia Malik and I am here with a video of Let's see program to find the length of the string. तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं और कैसे रन करते हैं। तो यही हमारी वीडियो का आज का मेन टॉपिक होगा। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये बात की जाए कि हमारी स्ट्रिंग होती क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारी स्ट्रिंग होती क्या है। तो स्ट्रिंग अगर देखा जाए तो एक तरीके से एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होती है। जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होती है और वो हमेशा डिटरमाइन होती है अपनी नल वैल्यू से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं \0 से। तो आइए देखते हैं स्ट्रिंग लेंथ का क्या मीनिंग होता है। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इन C और C++ कैन बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इनसाइड इट बिफोर द नल कैरेक्टर। जैसे कि मैं आपको एक इसी एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। मैंने ये लिख रखा है इसमें जर्नल देव \0। तो हमें स्ट्रिंग लेंथ में क्या पता चलता है कि जो हमने स्ट्रिंग एंटर कराई हुई है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, अब चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, चाहे न्यूमेरिक हो, चाहे वो अपने अंदर वाइट स्पेसेस को यानी ब्लैंक स्पेसेस को इंक्लूड कर रहे हों, तो हमारे जो \0 है नल कैरेक्टर से पहले जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं यानी उनकी जितनी भी काउंटिंग है, जैसे इसमें प्रेजेंट है हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा टोटल 10। तो ये मैंने इनका इंडेक्स वैल्यू लिख दिया है। हमारा एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और n-1 पर एंड होता है। तो ये मैंने सबसे पहले इसकी इंडेक्स वैल्यू लिख दी है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, इस स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए मुझे। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, तो मैं इसे 1 से स्टार्ट करूँगी। तो मेरी एंड किस पर होगी, 9 + 1। ये बात मैंने आपको सिक्वेंशियल सर्च में पहले भी बताई थी। तो नाउ तो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल 10। तो ये मेरी स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी, जैसा कि आप इस स्टेटमेंट में और एग्जांपल में देख भी सकते हैं। इन दिस केस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 10। तो नल कैरेक्टर से पहले हमारे जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं काउंटिंग में, तो वो ही हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होती है। सो लेट्स मूव अहेड। व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग इन C? नाउ हम डेफिनेशन वाइज समझते हैं कि स्ट्रिंग हमारी होती क्या है। Strings are actually an array of characters terminated by a null character \0. Thus, a null terminated string contains the characters that comprise the string followed by a null. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्ट्रिंग होती है हमारी एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स। हम इसे एरे भी कह सकते हैं। क्यों? एरे भी तो हमारा क्या होता है, वो हमारा एक न्यूमेरिकल डेटा, जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है उसका कलेक्शन होता है। हमारा एरे सेम डेटा टाइप का, बस हमारा स्ट्रिंग में फ़र्क क्या है, स्ट्रिंग होता है हमारा एक कैरेक्टर्स का सेट, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स का सेट होता है हमारा स्ट्रिंग। तो हम लेकिन एरे भी एक कलेक्शन होता है, तो हमने स्ट्रिंग्स को एक क्या टर्म दे दी, स्ट्रिंग होता है हमारा एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स। जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो हमेशा डिटरमाइन होता है बाय \0। यानी हमारा स्ट्रिंग कितना भी बड़ा हो गया, कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो हमेशा टर्मिनेट होता है, हमेशा उसका एंड एक \0 से ही होता है। और ये \0 हमें ये डिटरमाइन करता है कि अब हमारी स्ट्रिंग जो है तो वो एंड हो गई है, यानी कि टर्मिनेट हो गई है। और अगर हमें फंक्शंस अप्लाई करने हैं स्ट्रिंग के ऊपर, तो स्ट्रिंग की लेंथ का ही जैसे हमें फंक्शन अप्लाई करना है, तो हमारे इससे पहले \0 से पहले जो भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, तो उतनी ही लेंथ हमें पता चल जाएगी। यानी \0 हमारा उसमें काउंट नहीं होता। बस अगर हमें स्ट्रिंग का साइज़ पता करना है तो हमारा वो ज़रूर काउंट होगा। लेकिन अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है, जैसे मैं यहीं पर लिख देती हूँ
दिया। और अगर मैं पूछती हूँ, ये हमारा एक सेट ऑफ कैरेक्टर है, और अगर मुझे ये जानना है कि इसमें कितने हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की, तो इसमें हमारा ये इंक्लूड नहीं होगा, बट हम इसको इंक्लूड करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी 4। दैट्स ऑल। नाउ following declaration and initialization create a string consisting of the word। now string को declare करने का भी एक अलग ही तरीका होता है। जैसे कि मुझे डिक्लेयर करना है एक स्ट्रिंग में हेलो, तो हेलो हमारा एक सेट ऑफ कैरेक्टर है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। तो हमेशा हमारी स्ट्रिंग कैसे डिटरमाइन होती है, उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम डिक्लेयर करते हैं, हेलो लिखा मैंने, और वो हमेशा डबल क्वोट्स के अंदर हमारी वो एनक्लोज्ड रहती है हमारी स्ट्रिंग। तो जब भी हम उस सेट ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहेंगे, जब वो हमारी डबल क्वोट्स के अंदर एनक्लोज्ड रहेगी। अब हम इसे दो तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक तो हमने कर दिया इसको हमने जो हमारा हेलो वर्ड है स्ट्रिंग का, हमें उसे सिंगल क्वोट्स के अंदर करके डिक्लेयर कर दिया, या फिर हम उसे ऐसे डिक्लेयर कर दें, हेलो लिखकर उसे डायरेक्ट उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में करके, डबल क्वोट्स में करके उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं। और एक वे और कि जो हमारा स्ट्रिंग होता है, हमारे अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट या डबल। तो जो हमारा स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग को हमारे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को डिक्लेयर करने के लिए हम कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, स्ट्रिंग फंक्शंस। तो हमारे स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। तो उन फंक्शंस की लिस्ट ये है, वैसे तो और भी हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ। strlen, इसका मीन्स होता है ये स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करता है कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। तो ये कैलकुलेट करता है स्ट्रिंग की लेंथ को। नेक्स्ट है हमारा strlwr, यानी LWR मतलब ये हमारी स्ट्रिंग को, जैसे मैंने अपना नाम दिया हुआ है, मैंने लिखा है दिया, अपर केस में लिखा हुआ है मैंने दिया, अपर केस यानी मैंने कैपिटल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना उसके अंदर। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है लोअर केस में, यानी सारे लेटर्स स्मॉल में। तो इसको करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं strlwr का, इसका यूज़ करते हैं। अगर हमें अपर केस से लोअर केस में अपने कैरेक्टर्स को चेंज करना है, तो इसके लिए मैं इस फंक्शन का यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है मेरा strupr, मतलब जो मैंने लोअर केस में लिखा हुआ है, तो उसको अपर केस में करने के लिए मेरा यूज़ होता है strupr फंक्शन का, स्ट्रिंग अपर केस। strcat, तो इसका यूज़ होता है कॉन्कैटिनेट्स, दो स्ट्रिंग्स को जॉइन करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ होता है। तो इसी तरह ये बहुत सारे फंक्शंस हैं। अभी फ़िलहाल आज इस वीडियो में हम किस फंक्शन के बारे में बात करेंगे, strlen, स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, हम अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कैसे करते हैं। द strlen फंक्शन इन C इज़ यूज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आप इस फंक्शन का नेम याद रखिए कि हमारे स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए strlen फंक्शन का यूज़ किया जाता है। और ये हमारा ये जो हमारी हेडर फाइल होती है, हेडर फाइल के अंदर हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो ये जो strlen फंक्शन है, ये हमारा string.h हेडर फाइल के अंदर होता है। तो अगर हम जब अपना प्रोग्राम करेंगे, तो हमें इस हेडर फाइल का यूज़ करना ज़रूरी होगा। नाउ देयर इज़ अ नोट, strlen फंक्शन कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग द टर्मिनेटिंग नल करेक्टर। जैसे कि मैंने आपको ये बात बताई थी, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है दिया, और उसके बाद में हमें स्ट्रिंग में एक नल कैरेक्टर भी ज़रूर देना होता है। लेकिन जो हमारा strlen फंक्शन है, तो हमारे स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करता है नल कैरेक्टर से बिफोर की। तो जैसे मेरा बस दिया नाम की हमारी लेंथ को कैलकुलेट करेगा ये strlen फंक्शन। तो इसके अंदर कितने हैं मेरे लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स 1 2 3 4, तो मेरी लेंथ क्या पता चल जाएगी 4। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो हमें केवल
अल्फ़ाबेटिकल डेटा का ही लेंथ बताएगा। अगर मैं कुछ ऐसे डाल देती हूँ 1 2 3 4, बस हाँ शर्त ये है कि वो हमारा डबल क्वोट्स के अंदर एनक्लोज्ड होना चाहिए। तो ये मेरा इसकी भी लेंथ मुझे बता देगा। तो इसकी लेंथ मुझे क्या पता लगेगी, मेरे 4 हैं टोटल, तो 4। इसकी भी लेंथ हो जाएगी मेरी कितनी, 4। आप मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न वैल्यू। द फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पास टू इट। इट इज़ डिफाइंड इन द स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल। जैसे कि मैंने आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मेरा स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर होता है। और ये रिटर्न वैल्यू हमें क्या देता है, हमें क्या वैल्यू रिटर्न करता है, जो भी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी तो strlen फंक्शन मुझे उस स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट, जैसे कि आपको इस एग्जांपल में भी दिख रहा होगा, मैंने एक लिया है जावा पॉइंट। तो इसमें मैं सबसे पहले इनकी इंडेक्स वैल्यू डाल देती हूँ 0 1 2 3 ऐसे करके, और हमारा नल वैल्यू भी इसमें इंक्लूड होगा। लेकिन अगर मुझसे इसका साइज़ पूछा जाता है, जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ पूछी जाती है, तो वो क्या होगी, तो उसे बस हम नल करेक्टर से पहले तक लेंगे। तो हमारी टोटल कितनी है, इंडेक्स 9 पर है, यानी 9 + 1 कितना है इसकी लेंथ, 10। आप लिख भी सकते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। नाउ अब हम डेनिस रिची के द्वारा, जिन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, डेनिस रिची कौन है, हमारे डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज के डेवलपर हैं। तो उन्होंने एक बहुत फेमस कोटेशन कही थी, उसको पढ़ लेते हैं। द ओनली वे टू लर्न अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ बाय राइटिंग प्रोग्राम्स इन इट। विच मीन्स अगर आपको कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप उस लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को जितना हो सकता है उतने प्रोग्राम्स को आप करें। उतने प्रोग्राम्स को, ये नहीं कि बस आपने एक बार देख लिया और बस हो गया काम, नहीं, बल्कि आपको उसे खुद उन प्रोग्राम्स को कंपाइल करना चाहिए। उनकी कोडिंग आपको खुद करनी चाहिए। तो ये हमारे डेनिस रिची ने कहा था। तो इसीलिए आज मैं आपको भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए कोडिंग आपको बताती हूँ। सो मैं कोडिंग सी एप्लीकेशन को ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि हम अभी कोरोना पैंडेमिक के टाइम में तो हो सकता है सबके पास लैपटॉप्स ना हो, तो इट्स ओके, हम अपने मोबाइल में ही कोडिंग कर लेते हैं। सो मैंने आपको ये फंक्शंस पहले से ही लिख रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। मैंने यहाँ stdio.h हेडर फाइल का यूज़ किया है, conio.h और string.h। string.h का क्यों, क्योंकि हमारा जो strlen फंक्शन है तो वो इसी के अंदर होगा। और जो हमने studio.h का किया क्योंकि इसके अंदर हमारे printf होता है फंक्शन, scanf, और conio के अंदर होता है हमारा getch। नाउ अब मैं अपने इसके लिए स्टार्ट करती हूँ अपना प्रोग्राम लिखना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारी स्ट्रिंग होती है तो वो भी हमारी एक एरे के तरह ही, जैसे मैंने लिख दिया DIY है, तो वो भी हमारी एक एरे की तरह ही इसमें आएगी हमारी नल वैल्यू। एरे की तरह ही हमारे एक ब्लॉक बाय ब्लॉक सिस्टम में अरेंज रहती है, बस उसमें कैरेक्टर्स रहते हैं। तो सबसे पहले मुझे एरे बनाया तो नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले मुझे एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा, कैर। तो एरे के लिए तो सबसे पहले आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, सबसे पहले आप यूज़ करोगे अपने डेटा टाइप का, फिर आप वेरिएबल का नेम लोगे, उसके बाद आप लोगे साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने अपने एरे का नेम ले लिया A, और उसके बाद मैंने साइज़ ले लिया जैसे कि 20 और सेमीकोलन। नाउ मुझे एक और डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, इंट, और मैंने ले लिया x। नाउ ये मैंने क्यों लिया है, इंटीजर डेटा टाइप तो हो गया, और x मैंने वेरिएबल क्यों लिया है, क्योंकि हमारी जो भी स्ट्रिंग की लेंथ आएगी, जैसे मेरी स्ट्रिंग की लेंथ आई 4 या आई 7, तो वो हमारे जिस भी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी तो उसको लेना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ले लिया इंट x, वो हमारी एक इंटीजर टाइप होगी। नेक्स्ट, तो अब हम डेवलपर हैं तो मैं यूज़र से कहूँगी
यूज़र को मैसेज दूंगी कि आप स्ट्रिंग को एंटर कराइए, जो भी आपका मन करता है, एंटर द स्ट्रिंग एंड देन सेमीकोलन। नाउ अब हम जैसे हमें उसने स्ट्रिंग एंटर करा दी तो हम स्कैनएफ का यूज़ करते थे फंक्शन का, बट यहाँ पर हम फंक्शन का यूज़ करेंगे गेट्स, और इसके अंदर मैं लिखूँगी ए। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों। अगर हम यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करते, अगर हम यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन का मैं यूज़ करती, तो जैसे मैं अपना अगर कोई नाम लिखती हूँ, अब मैं अपना फुल नेम लिखती हूँ दिया मलिक, तो इसमें जो मैं यहाँ पर स्पेस देती तो ये स्पेस को कैलकुलेट नहीं करता और मेरा सिर्फ इसकी ही लेंथ को कैलकुलेट करके 4 बता देता। तो स्कैनएफ फंक्शन में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहीं हम गेट्स का यूज़ करते हैं तो हमारा ये फुल मेरे स्पेस के साथ भी इंक्लूड करता है इसको, मेरे नेम को भी, सरनेम, हर चीज़ को इंक्लूड करके मुझे स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर गेट्स का यूज़ किया है। और ए यानी मेरा जो एरे है, मतलब ये एड्रेस लोकेट कर रहा है एक तरीके से हमारे एरे की। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी एक्स इक्वल्स टू अपने strlen फंक्शन का, और इसके अंदर मैं लिखूँगी ए, नाउ सेमीकोलन। अब मैंने इसका यूज़ क्यों किया है एक्स का, ये तो आपको पता ही है। मैंने इसका यूज़ इसलिए किया क्योंकि ये मेरी लेंथ बताएगा स्ट्रिंग की। जो भी मेरा यहाँ पर ए यानी एड्रेस है, जो भी मेरा एरे है, जो भी मैंने दिया है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है मैंने, तो उसका स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा ये मुझे। और मैंने एक्स का यूज़ यहाँ इसलिए किया है क्योंकि मेरी स्ट्रिंग की जो भी लेंथ आएगी तो मेरे एक्स नाम का जो मैंने वेरिएबल लिया था उसके अंदर मेरी स्टोर होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स का यूज़ किया है कि एक्स इक्वल्स टू strlen, यानी स्ट्रिंग की लेंथ मेरी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। जो भी मेरी होगी उसकी तो वो एक्स के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो भी मैंने लिया दिया, और उसकी लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पर एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी 4 इक्वल्स टू 4। नाउ अब मैं लूँगी, अब मैं printf फंक्शन का यूज़ करूँगी, क्योंकि अब मेरी स्ट्रिंग भी डिक्लेयर हो गई, सब कुछ हो गया। अब मैं कहूँगी कि उसकी लेंथ क्या है। नाउ मैं लिखूँगी लेंथ ऑफ परसेंटेज। हमारे स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है उसका यूज़ होता है %s, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ होता है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़, तो वो हमारे हमेशा एक इंटीजर टाइप आएगी। नाउ अब मैं ले लेती हूँ a,x, यानी जो मेरी स्ट्रिंग थी तो वो क्या थी, एक एरे के अंदर थी, एक एरे थी, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, और जो भी मेरी वैल्यू आएगी, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ जो भी आएगी 4i 5i, तो मेरी x के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ x का यूज़ कर लिया। नाउ सेमीकोलन। अब मैं अपने फंक्शन को क्लोज़ कर दूँगी, गेट ch और क्लोज़ कर ली ब्रेसेस। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, इंक्लूड studio.h, conio.h, string.h, और मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया सबसे पहले, फिर एक वेरिएबल ले लिया कि जिसके अंदर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर होगी। printf एंटर द स्ट्रिंग गेट्स ए, एक्स इक्वल्स टू printf लेंथ ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। नाउ मैं इसको अब रन कर लेती हूँ। मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं थी, इसलिए रन हो चुका है। नाउ अब ये मुझे कहता है कि एंटर द स्ट्रिंग, तो मैं स्ट्रिंग एंटर कर देती हूँ कुछ भी, जैसे मैंने एंटर की दिया, तो अब मुझे क्या देगा, लेंथ ऑफ दिया इज़ 4। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मेरे दिया में कितने हैं 4, तो इसने मुझे सही आंसर दिया है। नाउ एक दो एग्जांपल्स के और मैं आपको समझाती हूँ। मैंने लिखा है दिया मलिक। नाउ अब इसमें कितने लेंथ शो करेगा हमारी, तो इसने मुझे सही लेंथ शो करी है। लेंथ ऑफ दिया मलिक इज़ 10। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे। मेरे दिया के अंदर कितने करेक्टर्स हैं, टोटल 4। मलिक के अंदर कितने हैं 5, पर 4 और 5 तो 9 ही हुआ, तो ऐसे कैसे इसने 10 हमें दे दी। तो यहाँ पर बीच में मैंने एक स्पेस भी तो इंसर्ट करा है, तो ये हमारा स्पेस को भी इंक्लूड करता है। मैंने एक बार स्पेस दिया तो उसने मेरे एक स्पेस को भी इंक्लूड किया, और इसने मेरी लेंथ बता दी स्ट्रिंग की 10। तो इस तरह हमारा ये strlen फंक्शन यूज़ होता है। मैं या फिर ये लिखती हूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट, अब मैं पूरा एक सेंटेंस लिखती हूँ, स्ट्रिंग प्रोग्राम। मैंने लिख दिया दिस इज़ माई फर्स्ट स्ट्रिंग प्रोग्राम, नाउ एंटर। तो इसने मुझे शो कर दिया लेंथ मेरी स्ट्रिंग की 31। तो ये भी मेरा बिल्कुल ठीक है।
नाउ अब मैंने आपको एक चीज़ मैंने आपके लिए छोड़ी थी कि मैंने यहाँ पर गेट्स की जगह स्कैन फंक्शन का यूज़ क्यों नहीं किया। तो देखते हैं मैंने क्यों नहीं किया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर स्कैन फंक्शन का यूज़ कर लेती हूँ, स्कैन मैंने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ, स्कैन में फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करती थी। तो मैंने यहाँ सबसे पहले डबल क्वोट्स लगाए और फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ कर लिया स्ट्रिंग के लिए एस का। और उसके बाद हम क्या करते थे, एड्रेस को लोकेट करते थे। तो उसके लिए मेरा जो एरे था, जो मेरा स्ट्रिंग था, तो उसका एरे क्या था, ए। तो मैंने इसको लोकेट कर दिया। यहाँ पर जो हमारा साइन होता है, इसको यूज़ करना कंपलसरी नहीं, क्योंकि हमारा ये एड्रेस ही बताता है, और मैंने यहाँ ए को लिख दिया तो ये भी मेरा एड्रेस ही शो कर रहा है। अब मैंने इस तरह से लिख दिया, मेरा प्रोग्राम रन भी हो जाएगा, पर यहाँ पर एरर आएगी हमारी। मैंने अपना नेम लिख दिया यहाँ तक कि अगर चलो दिया, तब तक तो मेरा ठीक है, ये तब तक इसने मुझे लेंथ शो कर दी 4, तो ये तो मेरा ठीक है। बट अब दिक्कत क्या आती है, मैंने लिखा है यहाँ पर अगर दिया मलिक, तो अब हमारा ये जो होगा, मैंने इसके बीच में स्पेस दे दिया, तो स्कैन फंक्शन कभी भी हमारा स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब ये हमारे बस जहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया, स्पेस से लेंथ ऑफ दिया इज़ 4, तो इसने बस हमारा जो, एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ, मैंने लिखा दिया मलिक, तो इसने मुझे सिर्फ स्पेस से पहले ही जो मैंने करेक्टर्स लिखे थे, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स लिखे थे, उनका ही बताया, स्पेस के बाद का उसने मुझे नहीं बताया। इसीलिए हम स्कैन फंक्शन का यूज़ करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये हमें बस स्पेस से पहले तक का ही लेंथ बताता है, उसके बाद की नहीं बताता। सो आई होप ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था और आपको समझ में आ गया होगा। बट मेन थिंग इज़ दैट आपको इस चीज़ की खुद प्रैक्टिस करनी है, जब ही आपको ये समझ में आएगा। इफ़ एनी डाउट स्टिल रिमेन्स, यू कैन आस्क मी फ्रीली। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।